बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों आप सबके। आज हम आपके लिए लाए हैं चटपटी, मसालेदार और जायके से भरपूर काले छोलों या काबले चनों के सालन की रेसिपी। बहुत आसान और सादा सी रेसिपी है, लेकिन जायके में ये अपनी मिसाल आप है। जो भी इस रेसिपी को खाएगा तो यकीन माने उंगलियां चाटता रह जाएगा। काले चनों की ये रेसिपी मिट्टी के बर्तन में बनाई जाए तो इसकी लज्जत दो आदशा हो जाती है। असल में मिट्टी के बर्तन में पका हुआ हर खाना कुदरती तौर पर ही जबान को ज्यादा भाता है। यकीन ना आए तो आप तजर्बा करके देख लें। तो फिर शुरू करते हैं। ये हमने आधा किलो काले चने पानी में भिगो लिए हैं, जिन्हें अब हम तकरीबन 4 से 5 घंटों तक के लिए रख देंगे ताकि उबालने में आसानी हो। दोस्तों, चने हमने उबलने के लिए रख दिए हैं। जब तक छोले उबल रहे हैं तो इस दौरान हम देखते हैं कि इस रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात। तो जनाब, इन मसालों में शामिल हैं हल्दी, चाट मसाला, खुश्क सुर्ख मिर्चें, चिली फ्लेक्स, साबुत धनिया के बीज जिन्हें हमने क्रश कर लिया है, नमक और इमली। साथ ही हम ये ताज़ा हरा मसाला भी शामिल करेंगे। ये देखें, इसमें हमने लिए हैं हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर और प्याज। छोले अभी उबल रहे हैं, तो वक्त का फायदा उठाते हुए हमने प्याज, टमाटर और हरे धनिये को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। वाह, छोले उबल चुके हैं। बर्तन में बस थोड़ा सा पानी ही बचा है। ये छोले हमने तकरीबन 1 घंटा हल्की आंच पर उबाले हैं। ये देखें, छोले कितने जबरदस्त तरीके से गल चुके हैं। उंगलियों से ही बआसानी नरम हुए जा रहे हैं। हम चूल्हा बंद करते हैं, बर्तन का ढक्कन ढक देते हैं ताकि जब इनकी ज़रूरत पड़े तो ये गरम गरम ही हांडी में डाल दिए जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। सबसे पहले हम मिट्टी की हंडिया में डालते हैं कुकिंग ऑयल। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया, खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत अहम है। मिट्टी की हंडिया में खाना बहुत धीमे धीमे अंदाज में पकता है और खाने की लज्जत भी शायद मिट्टी की ही वजह से दोबाला हो जाती है। धात के बर्तन के मुकाबले में मिट्टी के बर्तन में तेल गर्म होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लेता है। अब हम शामिल करेंगे प्याज, जो हमने पहले ही चॉप करके रख ली थी। अब इस प्याज को हम बर्तन में उस वक्त तक हिलाते रहेंगे जब तक ये नरम ना हो जाए। याद रखें, ब्राउन नहीं करना है। हमने प्याज को 1 से 2 मिनट लगाकर अच्छी तरह नरम कर लिया है। अब शामिल करेंगे चॉप किए हुए टमाटर। थोड़ी देर अब हम प्याज के साथ भूनेंगे ताकि ये टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। दोस्तों, हमने देखा है कि कुछ रेसिपीज़ में लोग इस स्टेज पर प्याज और टमाटरों को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम प्याज और टमाटरों को इसी हंडिया में थोड़ा टाइम लगाकर उस वक्त तक पकाएंगे ताकि दोनों का बारीक आमेज़ा खुद ब खुद तैयार हो जाए। इस दौरान जबकि टमाटर और प्याज पक रहे हैं, क्यों ना इमली को पानी में घोलकर उसके बीज और छिलके वगैरह अलग करें, क्योंकि इस रेसिपी में हम सिर्फ इमली का पानी इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, इस तरह हमने इमली का पानी तैयार करके रख लिया। इसी दौरान हमारे टमाटर और प्याज भी अच्छी तरह पक चुके हैं और उनका एक आमेज़ा सा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि प्याज और टमाटर यकजान हो जाए। अब बारी है मसाले शामिल करने। सबसे पहले खुश्क सुर्ख मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स का शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हल्दी और नमक हस्बे जायका। अब इन मसालों को हमने 2 से 3 मिनट खूब भूनना है।
जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही जायका बेहतरीन आएगा। दोस्तों याद रखें, हमारी रिवायती डिशेस की सबसे ख़ास बात उनकी तैयारी में वक्त लगाना है। कोई भी देसी डिश हम क्विक एंड ईजी के नाम पर नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि वो जायका जो आप चाहते हैं कभी नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि मसालों को भूनने की ये स्टेज हम बिल्कुल स्किप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि रेसिपी में शामिल मेहनत का आप खुद मुशाहिदा करें। मसाला भुन चुका है, अब हम शामिल करेंगे इसमें उबले हुए काले छोले। फिलहाल हम छोलों का पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने छोलों को भी थोड़ी देर तक भूनना है, ताकि इनमें तमाम मसाले अंदर तक न सिर्फ रच बस जाएं, बल्कि इनका कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है। ये देखें, छोलों ने अपना पानी मसाले में छोड़ दिया है और अब इस पानी में हम मज़ीद 1 से 2 मिनट ढककर पकाएंगे। दोस्तों काले छोले तकरीबन पक चुके हैं। अब वक्त है इनमें छोलों का वो पानी जो हमने पहले इस्तेमाल नहीं किया था उसे शामिल करने का। और ये जनाब हम शामिल कर रहे हैं इमली का पानी। साथ ही एक खाने का चम्मच हम क्रश किए हुए धनिया का बीज भी शामिल करेंगे। धनिया इस रेसिपी में एक खास खुशबू और जायका देता है, जिसे आप खाते हुए बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 से 2 लीमू का ताज़ा जूस। तीन से 4 हरी मिर्चें डालेंगे और साथ ही चॉप किया हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। और अब तकरीबन 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। ले जनाब, लजीज जायकेदार काले छोलों का सालन तैयार हो चुका है। देखें क्या खूबसूरत रंगत है और भाप के साथ ऐसी शानदार महक आ रही है जो आप सिर्फ इस रेसिपी को बनाकर ही महसूस कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, लेकिन जब भी ट्राई करें हमें कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बाकी आपकी कोई फेवरेट रेसिपी हो तो हमें ज़रूर बताइए, हम आपका हुक्म समझते हुए इसे ज़रूर बनाएंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम नए जज्बे के साथ आपके लिए नित नई रेसिपीज़ लाते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। गुड बाय और अल्लाह हाफिज़।